मैं सूरज भारती आप सभी का वर्ड इनकार्नेशन में स्वागत करता हूं। आज का वर्ड है महलबाड़ी सेटलमेंट। आखिर महलबाड़ी सेटलमेंट क्या था, इसका भारतीय किसानों पर क्या असर पड़ा, इसकी टैक्स की दरें क्या थी और किन किन भारतीय क्षेत्रों पर इसको इस्टेब्लिश किया गया और किन के माध्यम से ये टैक्स वसूला जाता था, इन्हीं सब बिंदुओं पर आज के सेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अवधारणा की। तो इसकी अवधारणा होल्ट मैकेंजी ने 1818 ईस्वी में दिया था और इसको 1822 ईस्वी में लागू किया गया। इसके प्रमुख नियम यह थे कि ये वाला तीनों स्टेट पंजाब, क्योंकि पंजाब ये वाला जो क्षेत्र है पहले अविभाजित था, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन्हीं तीन राज्यों में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यानी कि इन तीनों राज्यों में जो भी ये परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाले क्षेत्र, इनमें महलबाड़ी सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया गया था। और इसके माध्यम से क्या होता था, हर एक गांव को पहले अंग्रेज़ों द्वारा महल बोला जाता था। उसी शब्द की उत्पत्ति आज भी हम गांव में देखते हैं कि छोटे छोटे घरों के जो समूह होते हैं उनको मोहल्ला बोला जाता है। तो यानी कि महल से वो शब्द रिलेटेड है। यानी हर मोहल्ले को ज़मीन अंग्रेज़ आवंटित करते थे। आवंटित करने के बाद क्या होता था, उसमें फसल उगाई जाती थी और कलेक्टिवली यानी टैक्स जो था, यानी कि सब ग्रामीणों से वसूला जाता था। और एक व्यक्ति क्या हो, लंबरदार, जिससे आज हम लोग सपोज दैट ग्राम प्रधान है, ग्राम प्रधान ही क्या करता था, यानी कि उसको पहले लंबरदार बोला जाता था। वह क्या करता था, टैक्स को सबसे वसूलने के बाद वो डायरेक्टली किसको देता था, यानी कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स यानी ब्रिटिश अधिकारियों को या कंपनी को देता था। ये था लंबरदार और ये था महल। अब बात करते हैं क्षेत्र की। तो वैसे भी हमको पता है कि ये वाला पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में इस कर प्रणाली को लागू किया गया था। इनकी दरों की बात की जाए तो दर, सबसे पहले होल्ट मैकेंजी ने जो इस प्रणाली को इस्टेब्लिश किया, उस समय इसकी दर क्या थी, 80%। यानी कितना थी, 80%। और ये बहुत ज़्यादा टैक्स था, जिसके वजह से क्या हुआ, ये ज़्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर सका। और बाद में क्या हुआ, ये जो व्यक्ति है मार्टिन बर्ड, 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड ने क्या किया, इसमें संशोधन करके इसको फिर से रीस्टेब्लिश किया, यानी फिर से इसको स्थापित किया गया। और इसमें टैक्स क्या था, यानी इसमें टैक्स को कम कर दिया गया। पहले क्या था, होल्ट मैकेंजी के समय 80% और अब क्या हो गया, 66%। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की बात की जाए तो यह कहीं ना कहीं जो इसकी टैक्स की दरें थी बहुत ज़्यादा थी, और जिससे किसान हमेशा परेशान रहते थे और हमेशा हताश रहते थे और आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे थे। धन्यवाद।